दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक आज कमाल कर रहा है। काफ़ी शानदार तेजी और उसके पीछे वजह है कि एजीएम के दौरान देखें तो काफ़ी अच्छे फैसले लिए गए। कंपनी ने अपना विजन क्लियर किया, आने वाले समय में कंपनी बिजनेस को किस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और करीब 1900 करोड़ के ऊपर का आप देखें तो उन्होंने डिविडेंड का भी ऐलान किया है, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर पॉजिटिव माहौल बना है। और देख सकते हो कि शैली वर्मा ने जब से इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला है तब से आईआरएफसी का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इस वजह से उनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया। इन सारी बातों का पॉजिटिव इफेक्ट स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाजार में गिरावट है, उसके बावजूद भी स्टॉक 5% की तेज़ी बता रहा है। तो आगे क्या संभावना बन रही है, क्या इस समय में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि लोगों को काफ़ी चिंता होती है ओएफएस की, लेकिन ओएफएस इतना जल्दी आने की भी संभावना नहीं है, क्योंकि रिसेंटली अभी एसजेवीएन का ओएफएस लाया और उसके तुरंत बाद दूसरा कंपनी ओएफएस लाने की संभावना कम है सरकार की तरफ से। हो सकता है कि महीना या 2 महीने लगे, उसके बाद ओएफएस आ सकता है। और ओएफएस अगर आ भी जाए तो उससे कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं, क्योंकि एसजेवीएन ने भी आज बाउंस बैक दे दिया है, जिससे ये बात समझ में आ रही है कि ज़्यादा गिरावट की यहाँ पे कोई संभावना नहीं है। तो क्या इस समय हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें, इस समय 65,870 के स्तर पर है, जहाँ पे 138 पॉइंट की गिरावट है। 11 बजे के आसपास का टाइम है। बाजार में नरमी बनी हुई है, 0.21% की गिरावट है। वैसे देखें तो बाजार की शुरुआत लगभग फ्लैट हुई थी, थोड़ी सी पॉजिटिव हुई थी, लेकिन उसके बाद में देखें तो एक 66,100 की हाई बना के बाजार में फिर से सेंटीमेंट बिगड़े और गिरावट का माहौल बनने लगा और इस समय बाजार दबाव में है और 66,000 का स्तर टूट चुका है। ऐसे में गिरावट और भी हो सकती है। वैसे बीएसई फाइनेंशियल सर्विस इस समय फ्लैट है, 9,579 के स्तर पे 0.01% की तेजी है। यानी इस समय डायरेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, गिरावट भी हो सकती है या फिर माहौल पॉजिटिव भी बन सकता है। लेकिन आईआरएफसी कमाल कर रहा है। 76.15 पर स्टॉक की शुरुआत हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग थी फ्राइडे की 75.10 पे। इंट्राडे में 78.65 का हाई बना, लेकिन जो लो है वो 74.80 का है। तो देख सकते हो इंट्राडे में आपने गिरावट भी देखी होगी, स्टॉक थोड़ा नीचे ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि कुछ बड़े फंड हाउस है जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं बाजार की गिरावट को देखते हुए। लेकिन जिस तरह से ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है, स्टॉक इस समय फिर से ऊपर की तरफ है। 78.40 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 4.39% की शानदार तेजी बनी हुई है। और क्यों ना हो, स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। ये 90 के ऊपर जाके आया और इस समय अगर 80 से नीचे मिला तो लोग खरीदारी करेंगे ही। पिछले 6 महीनों के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने 202% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। यानी आपका जो रिटर्न है वो डबल नहीं बल्कि 3 गुना हो चुका है। 25 रुपये का जो स्टॉक है इस समय 78 के आसपास है। बहुत ही बेहतर रिटर्न। सिर्फ 1 मंथ की बात है, स्टॉक ने 61% का बम्पर रिटर्न दिया। 48 का स्टॉक इस समय 78 के आसपास है। तो ज़बरदस्त रिटर्न मिला स्टॉक में जिसने भी निवेश किया उसको। 20 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 92 रुपीज़ है। तो आप ये देख ही सकते हो कि आपका जो रिटर्न है वो इस हिसाब से देखें तो 4 गुना से ज़्यादा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, इसकी परफॉर्मेंस की, तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है। जेपी पावर नंबर 1 पे। जेपी पावर आज दौड़ रहा है और काफ़ी अच्छी वहाँ पर भी तेजी है, और नंबर 1 है। सेकंड नंबर पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो कुल मिला के देखें तो बेहतर परिणाम के साथ काम कर रहा है, काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। इसके बीच में एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सेंट्रल रेलवे ने एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद की है, OHE। आप देख ये मेजरमेंट गेज है जो रेलवे ट्रैक पे लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी ना हो पाए। यानी ट्रैक को किस तरह से दुरुस्त रखना, वो ऑटोमेटिक उसको ट्रैक को दुरुस्त करेंगे। यानी यहाँ पे लेबर की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये सारे के सारे ट्रैक की जाँच करेगी। तो ये ओवरहेड इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी है जो गेज के ऊपर लगाई जा रही है। तो ट्रैक के अंदर इसको बिछाने के बाद देखें तो ये ऑटोमेटिकली उनको जहाँ पे भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को उसको वो ठीक करेगी। क्योंकि आप देखें तो बहुत सारी ट्रेनें चलती है। सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करो, हर 1-2 मिनट 3 मिनट के बाद एक ट्रेन गुजरती है। ऐसे में उसकी सेफ्टी के लिए बहुत सारा ध्यान रखना जरूरी है। ट्रैक कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो सारा का सारा ये एक जो नया सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया उस इक्विपमेंट के माध्यम से वो सारी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन है और आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी को और भी जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो आने वाले 4 से 6 महीनों में 70 जगह पे और ट्रैक के ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट को फिट किया जाएगा। और आप देख सकते हो कि इससे आने वाले समय में जो
घटनाएं होती है, ट्रेन की सुरक्षा में कमी आती है, वो सारी कम हो जाएगी और एक नया रिवॉल्यूशन है। तो आप समझ सकते हो कि रेलवे के लिए जिस तरह से सरकार एक के बाद एक डिसीजन ले रही है वो काफ़ी शानदार है। और इस समय एक ये जो दौर है ये रेलवे के लिए एक मॉडर्न तरीके से रेलवे को किस तरह से आगे लेके जाना उसकी तरफ आगे बढ़ी है सरकार। एक तरफ तो जितने रेलवे स्टेशन है उसको मॉडर्न तरीके से डेवलप करी है, सिर्फ हर ट्रैक के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, सारे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, दोहरीकरण किया जा रहा है, गेज कन्वर्जन किया जा रहा है, बहुत सारा खर्च किया जा रहा है, सारे जो स्टेशन है एयरपोर्ट की तर्ज पे डेवलप किए जा रहे हैं। ऐसे में आप देखें तो ये बहुत बड़ी बात है और आने वाले समय हर ट्रैक के ऊपर ये नया इंस्ट्रूमेंट फिट किया जाएगा तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसे में IRFC जैसे स्टॉक के लिए यह एक तरह से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर हम बात करें मुंबई की डिवीज़न की तो सेंट्रल रेलवे के ऊपर देखें तो करीब 1810 सबन रेलवे गुजरती है और 250 देखें तो मेल और एक्सप्रेस गाड़ियाँ जो लगातार गुजरती है। और ऐसे में तो ये जो एक GPS टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है जिसकी वजह से आने वाले समय में ऑटोमेटिक किसी फिजिकल टचिंग के बिना ही ये सारा का सारा कोई भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने की इसमें क्षमता है और ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है जिससे आने वाले समय रेलवे को बहुत सारा बेनिफिट होगा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क की वजह से 5 म्यूचुअल फंड को बहुत सारा बेनिफिट हुआ है। जो भी इससे संबंधित म्यूचुअल फंड है उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है। अब आप देख सकते हो कि US, चाइना, रसिया के बाद इंडिया चौथी लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और आप देख सकते हो कि करीब 1.4 मिलियन एम्प्लॉयज है जो इसमें काम करते हैं और 67,850 किलोमीटर का ये ट्रैवल करवाती है। तो आप देख सकते हो रेलवे का ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब रेलवे नए दौर में आ चुकी है, वंदे भारत ट्रेन आ रही है लगातार। कल ही आप देखें तो 9 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है और जितनी वंदे भारत ट्रेन आ रही है उसके हिसाब से ट्रैक को भी दुरुस्त करना है, उसके लिए कवच की टेक्नोलॉजी को लैस करना है। तो आने वाले समय आप देखें तो सारे के सारे ट्रैक के ऊपर कवच टेक्नोलॉजी होगा जिससे नुकसान की संभावना कम होगी, बालासोर हादसा फिर से न हो, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि ये जो रिफॉर्म्स है ये आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने वाला है। रेलवे के शेयर मल्टीबैगर बन जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा इनको। सरकार रेलवे को बूस्ट देने के लिए PLI स्कीम भी लेकर आई है जिससे अब देखें तो इस सेक्टर गवर्नमेंट ने 576.13 बिलियन रुपीज़ का यहाँ पे देखें तो ग्रीन मोबिलिटी की स्कीम के लिए भी यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। इसके अलावा 325 बिलियन रुपीज़ देखें तो 2339 किलोमीटर के ट्रैक के लिए यहाँ पे सरकार ने अनाउंस किया है। और इसके अलावा देखें तो दूसरी क्रेडिट स्कीम के तहत 130 बिलियन रुपीज़ का अनाउंस किया। तो बहुत सारी सरकार की तरफ से इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार की तरफ से ये योजनाएं लाई जा रही है। इसके अलावा FDI लाया जा रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड ट्रेन के लिए। और इस तरह से देखें तो आने वाले समय में बहुत सारी बुलेट ट्रेन आने वाली है तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ऐसे में आप इस समय IRFC में निवेश करते हैं तो IRFC आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। अब अगर हम IRFC के रिटर्न को देखें दूसरे सेंसेक्स और फाइनेंस के मुकाबले इसका बेहतर ही रिटर्न देखने को आपको मिलेगा। पिछले एक साल में IRFC ने 262% का बम्पर रिटर्न दिया है जबकि सेंसेक्स में मात्र 13% की तेजी बनी है और BSE फाइनेंस 14% ही दौड़ा है। तो देख सकते हो कि विनर बिल्कुल IRFC है। 3 मंथ की भी बात करें तो IRFC में 139% का बम्पर रिटर्न दिया है जबकि BSE सेंसेक्स में मात्र 4% की तेजी बनी है और BSE फाइनेंस में 3% की तेजी बनी। तो जो रिटर्न है वो ज़बरदस्त है IRFC का 3 मंथ के हिसाब से भी। 1 मंथ की ही बात करें तो IRFC ने 58% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है जबकि BSE सेंसेक्स में मात्र 0.94% की तेजी बनी है और BSE फाइनेंस में 0.86% की तेजी है। तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है यहाँ पे IRFC ने। ईयर टू डेट के हिसाब से इसका रिटर्न 137% का बम्पर रिटर्न है जबकि BSE सेंसेक्स में 8% की तेजी बनी है और BSE फाइनेंस में 7% की तेजी है। ओवरऑल इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, आप इसमें खरीदारी कीजिए। आने वाले समय IRFC आपको मालामाल कर देगा। ये स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली 4 डिजिट में जाने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।